स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। दादी, हमरे बाबूजी तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा थे ना, तो फिर उनका फोटो काहे छुपाई हमसे? बता दादी, बता, आज बता, नहीं तो आज ना। मेरा बाप एक कायर था, कायर। एक औरत का छोड़कर चली गई, वो दुनिया ही छोड़कर चला गया। वो ये भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। इसीलिए मिंटू, आज तक हम उसको माफ नहीं कर पाए। तुमको उसका फोटो नहीं दिखाए, अगर दिखाते तो तुम उसको पूजने लगते, उससे आशीर्वाद लेने लगते। ये सब हम कैसे बर्दाश्त कर पाते बिट्टू? काहे कि वो जो मुझसे नहीं दिखाया, उसके बाद वो हमारे नजर से गिर गया, हमेशा हमेशा के लिए गिर गया। बिट्टू, तुम हमारी जिंदगी हो, तुम्हारे सहारे हम अपनी पूरी जिंदगी काटे। तुम्हारी हंसी होती थी तो हमको जीने का हौसला मिलता था। नहीं तो तुम नहीं होते ना, तो हम अपनी भी जान दे देते। तू समझ रहा है ना पिंटू, हम क्या कह रहे? हमसे बात कर पिंटू, हमरे सीने से लग जा पिंटू। इधर देख पिंटू, पिंटू, पिंटू। इसमें दूध बनता है, वही दूध जो आपकी अम्मा आपको बचपन में पिलाई है। का मम्मी, मिश्रा कल का खबर सुनाने वाला है, ये चिंता में तुमको भी नींद नहीं आ रहा है का? क्या देख रहे हो? निमकी का स्पीच सुन रहे थे। क्या करे, गुस्सा तो आता है इस पे, मगर कमबख्त बोलती बहुत है गजब का है। सवेरे से 8 बार सुन चुके हैं। जो इंसान को लड़की को ऐसे नंगा करके पूरे समाज के सामने बेइज्जत करके खुश होता है, क्या वो इस समाज के लायक है? क्या हुआ मम्मी, इतना गंभीरता से क्या सोचने लगी तुम? टक्कर बराबर का है पराग। ये जो लड़की है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। अजीबे बात करती हो तुम भी। एक तो स्पीच देने से कोनो खतरनाक हो जाता है का? कहा है ना कि निमकी में हमें एक तो गंगा देवी दिखती है, और ये बात हमरे लिए ठीक नहीं है पराग।
हिंदुस्तान का धरती पर सिर्फ एक ठो ही गंगा देवी होनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ मम्मी। अम्मा, 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 देखा बोला ना अम्मा। क्या हुआ मम्मी? सब ठीक तो है ना? सब ठीक ही है, पर कहा है कि एक माँ अपने बेटे को गले भी नहीं लगा सकती का, जब चाहे तब। हाँ, सो जाओ, गुड नाइट। तुम्हारी अम्मा तुमको छोड़कर भाग गई थी। तुम्हारा बाप एक कायर था, एक औरत का छोड़कर चली गई, वो दुनिया ही छोड़कर चला गया। निमकी जी, अब जाइए यहाँ से, हमको अकेले रहना है। लाइफ में कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता है मिंटू सिंह। ये तुम्हारे अंदर का बेटा है जो अभी अपने मम्मी पापा को मिस कर रहा है, ये अकेला रहना चाहते हो तुम। बाकी हमारा एडवाइस मान लो और खुलकर बात करो, अच्छा फील होगा। अब जाइए निमकी जी, हम ठीक है। अरे कैसे लड़के हो तुम भाई? हाँ, सारा जगह घेर कर बैठे हो, जरा हटो, हमको भी जगह दो, हमको ही बैठना है। अरे हटो भाई, इतना जिद्दी होना भी ठीक नहीं है। अरे जिद तो आप कर रही हैं, जाइए ना। वो तो हम बचपन से करते आए हैं, अब जगह दोगे? अब हमको सब कुछ बताओ, तुम्हारा दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुमको कैसा फील हो रहा है? निमकी जी, आपको हमारा वो कविता याद है? हाँ, वो क्या था? चेहरा के सामने धुन था, वो चेहरा धुन, कुछ ऐसे ही था ना? आज समझ में आया कि वो धुन नहीं, बल्कि हमारे बाप की चिता का आग था, जिसका धुआं के पीछे हमारी अम्मा जो है वो छुप गई थी। किसी आज ना हमको अपना जिंदगी ना वो गली में लावारिस घूमने वाला पिल्ला की तरह लग रहा है। सच में हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं खुद को। पिंटू ऐसा काहे बोल रहे हो तुम? पिंटू, हमारा बात सुन रहे हो? ये क्या कर रही हैं आप? तुम गलत थे। तुम्हारा जिंदगी गली का कोई पिल्ला की तरह नहीं है, बल्कि हाथकड़ी की तरह है। अकेला बैठोगे तो एक तरफ झुका रहोगे, किसी को साथ लेकर चलोगे ना तो बैलेंस बना रहेगा। पिंटू, तुम ही काहे नहीं समझते हो कि तुम्हारी दादी अपना बेटा खोकर भी
तुम्हारा ख्याल रखी है, तुमको पाल पोस कर बड़ा की है, अपना ड्यूटी निभाई है। और तुम क्या कर रहे हो? दादी इतना बड़ा बात छुपाई हमसे। तो क्या करती? तुम बताओ क्या करती? बचपन में तुमको बता देती तुम्हारी मम्मी तुमको छोड़कर चली गई, भाग गई, और तुम्हारे पापा वो खुद खुशी कर लिए, ये बताती तुमको? मेरी ये बात वो तुमको बचपन में बताती ना, तो सोचो क्या बीतता तुम पर, कैसा ज्यादा तुम्हारा बचपन। एगो दादी है तुम्हारा लाइफ में और कोई नहीं। वो तुमको इतना लाड प्यार से रखी है और तुमको उससे भी शिकायत है। और हमारी अम्मा, हम उनको कैसे भूल जाए? जिंदा है उसके बावजूद, और हमारी दादी उनका नाम उनका पता कुछ नहीं बता रही है हमको। क्या करें हम? कहा हमको अपनी अम्मा के बारे में जानने का हक नहीं है? हाँ, हक है, पूरा हक है मिंटू सिंह। है कि हम तुम्हारा इमोशन अच्छा से समझते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारी माँ भी हमको छोड़कर चली गई थी। हम तो उसको मम्मी बुलाना भी छोड़ दिए थे। सोच कर देखो मंटू, अगर तुम्हारी माई तुम्हारी जिंदगी में वापस भी आ जाती है तो क्या तुम उसको माफ कर पाओगे? बोलो। तुम्हारी माफी का हकदार कौन है तुमको डिसाइड करना है। तुम्हारी अम्मा जो तुमको छोड़कर चली गई, या तुम्हारी दादी जो तुमको अपना कलेजा से लगाकर पाल पोसकर बड़ा की है। अब आगे क्या करना है इसका फैसला तुमको ही करना है मिंटू सिंह। हम आज का रात दादी के साथ रहेंगे। तुम रहना यहाँ पूरा रात हथकड़ी पर, पूरा रात बैठना और सोचना अकेला रहकर कैसा फील होता है। चलते हैं। इनकी गायने के बाद जाने से पहले हमेशा यही डर लगा रहता था कि सब रिपोर्ट ठीक आएगा कि नहीं। पर खुशी का बात तो ही है ना कि हर बार रिपोर्ट नॉर्मल आता है। तुमने जब डॉक्टर हमरा सोनोग्राफी करती है ना तो कस के हाथ पकड़ लेते हैं। हाँ, तो माँ बाप बनना इतना आसान थोड़ी है। क्या है कि खुशी भी होता है और चिंता भी। अरे महुआ कहाँ है? हाँ, वो अपना कमरा में है। पता न कहाँ है, अपना सारा कपड़ा निकाल के बिछावन पे फैलाई है। आज सूटकेस भी निकाली है। कहे कहीं जा रही है का? कहा जाने का हुआ है उसको स्वीटी दीदी। कल से ना अजीब व्यवहार कर रही है वो। कहा डरने बाबू, बाग के शादी करने का इरादा तो नहीं है? ये बारे में तो सोच में नहीं किए। एक बार महुआ आ जाए ना तब पूछ के बताते हैं। दीदी आ गई का? अरे आप लोग, स्वीटी दीदी आप लोग कब आए? अरे हम तो कभी क्या आए थे। आप बताइए, आप कहाँ थे? वो हम आपको बाद में बताएंगे। मगर दीदी कहाँ है? अभी तक नहीं आई हूँ। ये अनारोग्य जी के चक्कर में दीदी अपना घर का तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। सॉरी स्वीटी दीदी,
हमरा मतलब वो अरे महुआ, सॉरी बोलने का कोनो जरूरत नहीं है। हम तो खुद रोज ही बारे में सोचते हैं। अभिमन्यु जी से कितना बार बात कर चुके हैं। खैर छोड़िए ना, आप ही बताइए आप कहाँ जा रही थी? राज खोलिएगा। हम दीदी दीदी ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कीला से थोड़ा सा लग गया। हम ठीक है, दवाई लगा ली है, ढूंढ भरी। अरे मम्मी पापा आए हुए हैं भाई। भाग खा के आई हो का? अरे हमारा मतलब होने वाले मम्मी पापा। कैसी है स्वीटी दीदी आप? हम ठीक हैं, तुम बताओ। निमकी, ये चोट कैसे लगा तुमको? हनारो देवी फिर कुछ की का? नहीं दीदी, बताए ना कि कीला से लग गया था। हम ठीक है। अच्छा वैसे कहीं जाने का बात हो रहा था ना? रुको एक मिनट। मैडम जी एक और ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया बनेगी। पराग बाबू, त्रिपाठी से लेकर सिन्हा तक सबसे बात हो गया हमारा। सब पलटी मारने के लिए तैयार हैं। काहे से शुक्लवा का साथ देकर ना दोनों का फायदा नहीं हुआ। इसीलिए अगर इस बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ना तो समझ लीजिए सब अपना ही सपोर्ट करेंगे। अरे सुरेखा जी, एक पराठा और दीजिए। जी मिश्रा जी, एक तो काम कीजिए, पहले आप पराठा खा लीजिए, फिर बात कर लेंगे। अरे पराग बाबू, बहुत बढ़िया पराठा बना है, एकदम खस्ता पराठा। आपको बताएं, बचपन में हमारे घर के पास एक लाली चाची रहती थी। क्या नाम बोले आप? लाली चाची। गलती सा मैडम जी, उनको कुछ हो गया क्या? आप ये बताइए, हम आपसे सरकार गिराने का उपाय पूछे और आप फिर से अविश्वास प्रस्ताव का बात करने लगे। पराग बाबू, हमारा वो अरे मुद्दा का बात करिए ना सीधा। मैडम जी, एक उपाय और है हमारे पास। शुक्ला के 15-20 विधायकों को ना सस्पेंड करा देते हैं। थोड़ा टाइम जाएगा, हो सकता है कि मैटर कोर्ट में चला जाए, लेकिन मैडम जी विश्वास रखिए, काम हो जाएगा। शुक्ला जी कर भी कोनो तीर मार रहे हैं मिश्रा जी। अरे कुछ उपाय सोचिए। कहा है कि मामला का ना जड़ से ही खत्म हो जाएगा। मैडम जी, शुक्लवा होम मिनिस्टर है, यहाँ छोटा मोटा कॉर्पोरेटर को निपटाना ही बड़ी बात है। वो तो अरे कुछ बड़ा बात नहीं है मिश्रा जी। अच्छा ये बात बताइए, ये जो पराठा आप खा रहे हैं ना, अगर आपको पता चलेगा कि पराठा में जहर मिला है तो क्या कर लेंगे आप? घर पहुंचने से पहले तो आप ढेर हो जाएंगे। अब किसी को पता थोड़ी ना चलेगा। ये आखिर बार आप खाना कहाँ खाए हैं? अरे घबराइए मत, ये पराठा में जहर नहीं है। अगर आपको मारना होगा तो अपना घर बुलाकर थोड़ी ना मारेंगे। हाँ? सुरेखा जी, अरे 2 पराठा और दीजिए मिश्रा जी को तो। नहीं शंकर जी, खाइए 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 खाइए, और थोड़ा अचार भी दीजिए, सूखा है। शुरू करिए और का। अरे अचार को तो हम सब्जी की तरह खाते हैं, खा के देखिए मजा आ जाएगा। आवाज कम करके खाइए। हाँ? अब कुछ ताजा खबर सुनाइए हमको। मैडम जी, पिछली बार की तरह इस बार भी निमकी विधायक का समर्थन जरूरी होगा। आपको तो पता ही है कि पिछली बार निमकी विधायक का की
मिश्रा जी, वो सरकार जो हम नहीं गिरा पाए ना, उसका कांटा जो है अब तक चुभ रहा है हमको। और जब तक वो कांटा को निकाल कर बाहर फेंक नहीं देते ना, तब तक हमको चैन नहीं पड़ेगा। पराग, सही कह रहे हैं ना हम? हाँ मम्मी, तुम एकदम ठीक बोल रही हो। तुम जो बीज बोई हो, अब जल्दी हमको उस पे खाद डालना होगा। ठहरो, अभी फोन कर कर वो नारो देवी का हाल चाल पूछते हैं। कहा है कि वो हमरे हुकुम का इक्का है, और वो हुकुम का इक्का को अगर सब याद आ जाए ना, तो